तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी के बारे में। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मूवी के बारे में एक शॉर्ट डिटेल दे दूं। तो गाइस इस मूवी टोनी स्टार्क नाम का एक जीनियस होता है। उसके पिता हावर्ड स्टार्क जो कि एक साइंटिस्ट थे और वो अमेरिकन मिलिट्री के लिए हथियार बनाया करते थे। उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम स्टार्क इंडस्ट्रीज था। और जब टोनी 14 साल का था तब उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तब से टोनी स्टार्क और हावर्ड स्टार्क के फ्रेंड ओबेडाया स्टेन दोनों मिलके कंपनी को चलाते हैं और उसे काफ़ी बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। पर टोनी बहुत गैर जिम्मेदार आदमी था, इसी वजह से स्टेन उससे काफ़ी चिढ़ता था। तो गाइस मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क अफ़गानिस्तान आया हुआ था अपनी नई जेरिको मिसाइल की डील के लिए। और डील ख़त्म होने के बाद वो वहाँ से जा रहा था, तभी उस पर टेंटिंग्स के आदमी हमला कर देते हैं और वो अपनी कार से उतर के भागता ही है। तभी उसके सामने उसी की कंपनी का एक मिसाइल आके गिर जाता है। मिसाइल के फटने से कुछ आयरन पार्टिकल्स उसके चेस्ट में चले जाते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तब वो खुद को एक गुफा में पाता है और देखता है कि उसकी चेस्ट में कोई डिवाइस लगी हुई होती है जो कि एक कार की बैटरी से चल रही होती है। फिर यिनसेन, जिसको टेंटिंग्स के आदमियों ने बहुत पहले पकड़ा था हथियार बनाने के लिए, वो भी उसी गुफा में होता है। वो उसको बताता है कि उसके चेस्ट के आयरन पार्टिकल्स इतने छोटे थे जिनको निकालना इम्पॉसिबल था। इसीलिए उसने उसके चेस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया, जिससे कि उसके चेस्ट के आयरन पार्टिकल्स उसके हार्ट के करीब ना जा सके। फिर उसके बाद टेंटिंग्स के आदमी वहाँ आते हैं और टोनी से उसकी नई इन्वेंशन जेरिको मिसाइल बनाने को बोलते हैं। उनका कहना था कि मिसाइल बनाने के बाद वो लोग उसको छोड़ देंगे, लेकिन टोनी ये बात जानता था कि मिसाइल बनने के बाद वो लोग उसे मार देंगे। इसीलिए वो मिसाइल बनाने के बहाने वहाँ से निकलने का प्लान बनाता है। फिर उसके बाद उन्हें दूसरी प्लेस पे शिफ्ट किया जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बनाए बहुत सारे वेपन्स उनके पास होते हैं। फिर वो लोग टोनी को उसके ज़रूरत का सारा सामान दे देते हैं। फिर टोनी वहाँ से निकलने के लिए एक बुलेट प्रूफ सूट तैयार करता है और उस सूट को चलाने के लिए बहुत पावर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो एक छोटा आर्क रिएक्टर तैयार करता है। आर्क रिएक्टर हावर्ड स्टार्क की इन्वेंशन थी और वो साइज़ में बहुत बड़ी थी, जिसको यूज़ किया जाता था स्टार्क इंडस्ट्रीज़ को पावर देने के लिए। और टोनी उसी का एक छोटा वर्जन बनाता है। और जब उनका सूट तैयार होने ही वाला होता है तब टेंटिंग्स के आदमियों को पता चल जाता है उनके बारे में और वो उन्हें रोकने के लिए आते हैं। तभी यिनसेन वो उनका ध्यान हटाने के लिए वहाँ फायरिंग शुरू कर देता है ताकि टोनी को थोड़ा टाइम मिल सके, पर वो मारा जाता है और टोनी वहाँ से सब कुछ तबाह करके निकल जाता है और एक डेजर्ट में जाके गिरता है। फिर उसका फ्रेंड रूडी, जो कि एक अमेरिकन मिलिट्री का ऑफिसर था, उसे लेके न्यूयॉर्क आ जाता है, जहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में टोनी ये अनाउंस करता है कि अब स्टार्क इंडस्ट्रीज़ कोई भी वेपन तैयार नहीं करेगी, जिससे उसकी कंपनी के बहुत सारे मेंबर्स गुस्सा हो जाते हैं। पर टोनी अभी भी अपनी बात पर रुका रहता है। फिर उसके बाद वो एक नया सूट तैयार करता है जिसका नाम रखता है मार्क 2। उसी के साथ वो एक एडवांस आर्क रिएक्टर भी तैयार करता है, पर मार्क 2 में कुछ कमी होती है, जैसे कि ज़्यादा ऊंचाई पर जाने से उसके ऊपर बर्फ़ जम जाती थी, जिसको ठीक करने के लिए वो मार्क 3 बनाता है, जिसकी बॉडी गोल्ड और टाइटेनियम की बनी होती है। वहीं दूसरी तरफ टेंटिंग्स के आदमियों को मार्क 1 का सामान मिल जाता है, जिसको वो जोड़ने में लग जाते हैं। तभी टोनी को पता चलता है कुछ और वेपन्स गुलमीरा शहर में रखे हुए हैं, इसीलिए वो मार्क 3 को पहन के गुलमीरा शहर चला जाता है और वहाँ के बचे हुए वेपन्स को तबाह करके वापस। फिर ओबेडाया, जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का मैनेजर था, वो टेंटिंग्स के लीडर के पास जाता है और उसे रियलाइज़ करके
उससे मार्क वन का सामान ले आता है और उसके बाद वो उन्हें मार देता है। और इधर टोनी पेपर से बोल के स्टार्क इंडस्ट्रीज़ का मेन कंप्यूटर हैक करवाता है, जहां पेपर को ये पता चलता है कि मार्क वन को सेक्टर 6 में रखा गया है। तो पेपर सब जानकारी को टोनी के दिए पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है और वहां से कोल्सन के ऑफिस चली जाती है। लेकिन ओबडाया जब कंप्यूटर चेक करता है तब उसे सब कुछ पता चल जाता है, तो वो अपने साइंटिस्ट के पास जाता है जहां पर मार्क वन की कॉपी बनाई गई होती है और उसे मॉडिफाई किया गया होता है। पर उसके साइंटिस्ट अभी भी आर्क रिएक्टर नहीं बना सकते थे, इसीलिए ओबडाया टोनी के पास जाता है और उसे उसी डिवाइस से पैरालाइज कर देता है और मार्क टू का रिएक्टर वहाँ से ले लेता है और अब वो मार्क वन को स्टार्ट कर लेता है। अब इधर टोनी को बिना रिएक्टर के तकलीफ़ हो रही होती है, तो वो कैसे भी करके मार्क वन के रिएक्टर तक पहुंचता है और उसे लगा लेता है। यहाँ पेपर कोल्सन के साथ पूरी फोर्स लेके सेक्टर की तरफ चली जाती है, पर ओबडाया उन पर भारी पड़ता है और तभी टोनी स्टार्क मार्क 3 के साथ वहाँ आ जाता है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। पर टोनी के रिएक्टर में ज़्यादा एनर्जी नहीं थी, इसी वजह से वो अब ओबडाया से हार रहा होता और वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ओबडाया का जो सूट था वो ज़्यादा ऊपर जाने से उसके ऊपर बर्फ़ जम गई थी और वो उसका इंजन बंद हो जाता है, जिससे वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ टोनी के रिएक्टर की भी एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो दोनों स्टार्क इंडस्ट्रीज़ की बड़ी वाली आर्क रिएक्टर के ऊपर आके गिर जाते हैं। पर फिर भी ओबडाया टोनी को बुरी तरह मार रहा होता है। तभी टोनी पेपर की हेल्प से रिएक्टर को ओवरलोड करवाता है, जिससे कि टोनी काफ़ी दूर जाके गिरता है और ओबडाया मारा जाता है। फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस हॉल में बीती घटना को एक रोबोट की खराबी का नाम दे दिया जाता है और इन सबको एक एक्सीडेंट बोल दिया जाता है। पर वहीं टोनी स्टार्क ये अनाउंस कर देता है कि वही आयरन मैन है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।